हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कटोरी ब्लाउज की डायरेक्ट ब्लाउज पे कटिंग। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरी बहनें सीख रही हैं, जो छोटी छोटी गुड़िया सीख रही हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आइए आज की कटिंग स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम डायरेक्टली ब्लाउज पे कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लाइनिंग का फैब्रिक और ये है ब्लाउज का फैब्रिक। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के पार्ट्स पे डायरेक्टली कटिंग करेंगे, और लाइनिंग के पार्ट्स पे कटिंग करने के बाद हम जो है इस फैब्रिक पे बराबर में कटिंग करेंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को धो करके आयरन कर लिया है। इसको हम इस तरह से डबल पार्ट्स करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हो, ये डबल हो गया ना। सबसे पहले क्या कटिंग करते हैं, सबसे पहले हम कटिंग करते हैं बैक साइड का पार्ट्स, और बैक साइड का पार्ट्स कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड करते हैं। तो किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पे मैं 40 साइज़ का ब्लाउज़ बनाऊंगी। 40 साइज़ के लिए 40 साइज़ का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच, और उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो ये हो गया 10.5 इंच। 10.5 इंच आप देख सकते हैं यहाँ तक है। इसके बाद हम मार्जिन भी अच्छी तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना एक्स्ट्रा है, लगभग 2 से 2.5 इंच मार्जिन का हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ देखने से पहले इस तरह से नीचे का जो फोल्डिंग होता है या फिर जो वेस्टेज होता है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसकी लेंथ देखूँगी। मुझे 40 साइज़ का ब्लाउज बनाना है। ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, जो मैं आपको 40 इंच बता रही हूँ, ये मैंने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया है। तो यहाँ पे हो गया है, देखिए मुझे तैयार लेंथ 14.5 चाहिए। तो कितना लेंगे आप, बैक साइड के लिए 15 इंच लेंगे। तो ये मैंने 15 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगाना है। चूँकि नीचे की फोल्डिंग अलग ली हुई है, इसलिए अगर नीचे की फोल्डिंग नहीं ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा लेंथ के अंदर। 14.5 तैयार करना है तो आपको 15.5 इंच इसकी लेंथ लेनी होगी। अब मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। ये हो गए 5.5 के शोल्डर्स। नेक ले रही हूँ मैं 2.25 इंच। बैक साइड का नेक है यहाँ पे 10 इंच। नीचे से नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3.25 इंच, और इस तरह से हम अपने नेक को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच, और चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10 इंच। चूँकि हम ब्लाउज के नाप से ब्लाउज बना रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बराबर में लेंगे। अगर हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो हमें यहाँ पे हाफ इंच प्लस करना होता है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे 10 इंच, और ये मैंने रख लिया है 2 इंच का मार्जिन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1.25 इंच का राउंड शेप लगाऊंगी। ये हो गया 1.25 इंच, और इस पॉइंट को हमें इस तरह से मिलाना। आप देखिए हो गया, ये हो गया ना। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, किंतु आपको चौक से ड्रॉ करना है, ताकि आपका जो ये पॉइंट है ये निकल जाए धोने से। यहाँ पे अगर आप पेन से ड्रॉ करेंगे तो ये धुलाई होने से निकलेगा नहीं। अब हम कमर में चलते हैं। कमर है यहाँ पे 34। कमर का फोर्थ पार्ट होता है 8.5, और 8.5 में हम प्लस करेंगे 1 इंच, 9.5 इंच, 2 इंच का मार्जिन। अब फिटिंग पॉइंट को इस तरह से फिटिंग पॉइंट में मिलाएंगे, इस तरह से।
और मार्जिन पॉइंट को हम इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक साइड पार्ट्स का ड्रॉ। अब हम यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का 10वां भाग प्लस क्वार्टर इंच, 4.25 इंच पे हम एक पॉइंट लगाएंगे बैक साइड की डार्ट के लिए, और ये डार्ट हम लेंगे 4 इंच की। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 4 इंच की डार्ट हो गई है यहाँ तक, और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 1 इंच की। 1/2 इंच को ये सेंटर पे रखा है, 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, और इसको इस तरह पे मिला देंगे। ये हमारी 1 इंच की डार्ट हो गई है, ठीक है, 1 इंच की। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब जो नीचे का है इसकी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 1 इंच का हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लिया है। ठीक है, ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे हमारी नेक विड्थ पे, यहाँ पे हम कट लगाएंगे। देखिए बैक साइड का एक डार्ट इस तरफ लगेगी हमारी, दूसरी डार्ट हमारी इस तरफ लगेगी। जो ये पॉइंट है ना, यहाँ तक आप इस पे पॉइंट लगा दीजिए और इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये 2 हमारी डार्ट हो गई है बैक साइड की। अब हम आगे के पार्ट्स की और आपको कटोरी की मोस्टली कटिंग बताएंगे। आगे के पार्ट्स को हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे हमने बैक साइड का पार्ट्स ड्रॉ किया है, बस फ़र्क इतना होगा कि हम इसको थोड़ा सा लेंथ में एक्स्ट्रा लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखा है, और इतना हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा। इस तरह से मैंने इसको यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना है बराबर में, और इसको हटा लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है और अच्छी तरह से। ठीक है, अब नीचे की जो हल्की सी है उसको हम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने नीचे की लाइन ड्रॉ कर ली है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। इससे पहले हम अपने ब्लाउज़ का ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 6 इंच का नेक की चौड़ाई हम लेंगे नीचे से 3.25 इंच, ऊपर से 2.25 इंच। ठीक है, और इस तरह से आप नेक की ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा आगे का नेक हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से आर्म होल थोड़ा सा आधा इंच अंदर की ओर लेंगे। ये देखिए ये हमारा आगे का आर्म होल हो गया है। हो गया है। फिटिंग पॉइंट लगाएंगे, हमारा ये 40 साइज का है 10 इंच पे। ठीक है, कटोरी की कटिंग करेंगे हम। चेस्ट का 3rd भाग 13.25 इंच हुआ होता है, इसमें हम माइनस करेंगे 0.25 इंच यानी 12.5 इंच पे। ये हो गया 12.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। एक सिलाई का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब ये जो लाइन है ये ओरिजिनल लाइन होगी। ये एक सिलाई का हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है? जो हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लेंथ के अंदर, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। जैसे ये हमारे ब्लाउज की ये टोटली लेंथ है, इसमें ये जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है आगे के पार्ट्स को, उसमें ये 2 सिलाई आएगी। ठीक है, एक सिलाई का नीचे क्रॉस पट्टी में रहेगा, एक सिलाई का हम बेल्ट के पार्ट में ऐड करेंगे, और इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने आगे का जो हल्का सा गोलाई होती है वो यहाँ पे लगा दिया है पॉइंट। यहाँ पे कटोरी में लगाऊंगी 6.25 इंच की। यहाँ पे हम कटोरी लेंगे इस साइज के अकॉर्डिंग 6 इंच की। ये मैं 6 इंच का पॉइंट लगा रही हूँ, और यहाँ से 2 इंच ऊपर भी मैं 6 इंच का पॉइंट लगाती हूँ, और नेक लाइन में मैं यहाँ 3.5 इंच पे एक पॉइंट लगा देती हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे, और ये मिलाने से पहले
हम यहाँ पे लगभग 2.25 इंच का स्टेप छोड़ देंगे। आप देख सकते हो इस पॉइंट से, और इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया है, ये वेस्टेज पार्ट्स होगा, और इससे मैं आपको ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ तक हम ऊपर के पार्ट्स को अलग करेंगे और इसके बाद नीचे की क्रॉस पट्टी को हम अलग कर देंगे। ये हमारी क्रॉस पट्टी है और ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है। इसको हम यहाँ तक कटिंग करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ऊपर के और नीचे के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है। अब जो ये वेस्टेज पार्ट्स है इसको हम निकाल लेते हैं और इसकी मैं आपको ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करना बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आए कि कितना सरल तरीका है जब हम डायरेक्टली ब्लाउज पे इसकी कटिंग करते हैं। ये है हमारा वेस्टेज पार्ट्स, ये पार्ट्स ओके है, सही है। इसके हम हल्की सी यहाँ पे स्लिप और कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इसको बराबर में कट कर लिया है, ठीक है। अब कटोरी के इस पार्ट्स को हम इस तरह से तिरछा रखेंगे, उरेप में रखेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारी जो कटोरी है वो स्ट्रेचेबल बने, वो बढ़े। जहाँ भी हमें स्पेस चाहिए, अगर ये उरेप में होती है ना तो स्पेस दे देती है, क्योंकि ये इस तरह से बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल भी रह सकती है और बढ़ भी सकती है, इसमें दोनों क्षमता होती है। इस तरीके से हम इसे हल्का सा उरेप में रखते हैं। ये देखिए, आप कपड़े को देखिए, ये बढ़ रहा है, मतलब ये उरेप है। और ये आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो ये सीधा होता है। जहाँ सीधा होता है वहाँ कुछ नहीं बढ़ता है, और जहाँ ये उरेप होता है ये देखिए ये बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है तो ये स्पेस दे देता है। मैंने यहाँ पे कटोरी का पार्ट रख दिया, इसको ड्रॉ करेंगे बराबर में। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो अभी हमने इसको ड्रॉ कर लिया है और वेस्टेज पार्ट्स को अलग कर दिया है। अब इसका सबसे पहले मिडिल सेंटर बनाएंगे। तो 6 इंच का हमारा मिडिल सेंटर होता है, 3 इंच। तो ये जो इसका 3 इंच पे हम पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ से मैं इसको 1.25 इंच नीचे ले रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह से हम 1.25 इंच पे एक पॉइंट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जितना भी आपको कटोरी का साइज बड़ा करना हो या छोटा करना हो, आप उसके अकॉर्डिंग 1.25 इंच पे हम एक यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इस तरफ भी मैंने 1.25 इंच लिया। अगर आप 1.5 इंच यहाँ से ले रहे हो तो आपको इस तरफ भी 1.5 इंच रखना होगा, इस तरफ भी 1.5 इंच रखना होगा। यहाँ से हमने 1.25 इंच लिया है तो इस तरफ भी 1.25 इंच और इस तरफ, दोनों तरफ 1.25 इंच का गैप बढ़ा दिया है। और अब हम यहाँ पे 1.25 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ पे 1/2 इंच। तो ये जो 1/2 इंच का पॉइंट है ना, इसको हम इस तरह से ऊपर तक बढ़ा देते हैं। ये हमने यहाँ पे क्यों बढ़ाया है, 2 सिलाई का, एक सिम इस पार्ट्स का और दूसरा सिम आप देख सकते हैं इस पार्ट्स का। हम दोनों पार्ट्स को जब इस तरह से जॉइंट करेंगे तो जो सिम का चाहिए होता है वो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको हम डार्क कर लेंगे। तो आपने देखा इस तरह से हमने अपनी कटोरी का एक साइड ओके कर लिया है। नेक हमारा ओके है। यहाँ से हल्का सा सिम का एक्स्ट्रा करके और हम इसको इसमें मिला देते हैं। जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, इसमें हम सभी पार्ट्स को मिलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने कटोरी की ड्राफ्टिंग कर ली है और हम अपने सारे पॉइंट्स को सेंटर पॉइंट में मिला लेते हैं। मैं यहाँ पे स्केच पेन से ड्राइंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ब्लाउज का फर्मा बनाना है। इसके अकॉर्डिंग मैं 40 साइज की ब्लाउज की, कटोरी ब्लाउज की कटिंग बार बार कर सकती हूँ। और ये फर्मा मुझे बाहर भेजना है, इसलिए इसकी जो मार्किंग है वो मिटे नहीं,
इसके लिए मैंने यहाँ पे स्केच पेन का यूज किया है। आप यहाँ पे चौक यूज करें ताकि आपकी जो लाइनिंग है वो हट जाए। अब जो फैब्रिक बाजू के लिए हम निकाल रहे हैं उसमें देखिए मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया है, क्योंकि ये थोड़ा कम है, इसलिए आप इस तरह से जॉइंट लगा करके बाजू की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग कर रही हूँ। मुझे टोटली यहाँ पे बाजू 5 इंच की चाहिए, तो यहाँ पे मैं 6 इंच की ले रही हूँ। यहाँ से हम बाजू की कटिंग को आप अच्छे से देखिएगा। 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से नीचे हम 3 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे। आर्मोल किस तरह से लिए जाते हैं, देखिए बैक साइड का पार्ट्स ले लेते हैं। बैक साइड के पार्ट्स में ये जो फिटिंग का पॉइंट्स है ना, यहाँ से लेकर के और हम शोल्डर पॉइंट्स तक इसको जांचेंगे कि ये कितना है। तो अब आप देखिए यहाँ से हम शोल्डर पॉइंट्स तक इसको देख लेते हैं। इसको हम कट लगाएंगे, जो कट के अंदर की, क्योंकि सिलाई हमारी यहाँ से आती है इसलिए मैं यहाँ से इसको जांच लेती हूँ। ये लगभग आ रहा है 8 इंच का, तो हमारे आर्मोल कितने हुए, 8 इंच के हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं 8 इंच पे पॉइंट लगा दूँगी। ये हमारे 8 इंच की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, अब इस 8 इंच की पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा बैक साइड का राउंड शेप होगा। ठीक है, आगे के लिए हम यहाँ से 1.25 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 1.25 इंच का, और इस तरह से एक पत्ती नुमा ड्रॉ करेंगे हम। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पत्ती ड्रॉ कर रही हूँ। ये 1.25 इंच की हमारी पत्ती यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी और ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगी फिटिंग पॉइंट में। और इसको हम यहाँ से ये सीधा नहीं रख के इस तरह से लेंगे। हम इसको इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे हम 2 इंच का पॉइंट लगाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा जो यहाँ था वो यहाँ आ गया है। अब यहाँ से हम बॉटम्स देखेंगे 6.5 इंच और फिर 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हमें मिलाना है इस पार्ट्स को इस बॉटम्स पार्ट्स में और इस फिटिंग के पार्ट मार्जिन के पार्ट्स को इस तरह से। ये बाजू तैयार हो गई है और अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। जो जो हमने ओरिजिनल कटिंग की है उससे हम अपने ब्लाउज के पार्ट्स पे भी बराबर में कटिंग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो बाजू की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। और अब हम इसकी जो आगे का शेप है ये 2 पार्ट्स में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें 2 पार्ट्स को आप इस तरह से इसको डबल भी करके आराम से कटिंग करें ताकि नीचे का पार्ट्स ना कट हो। तो हम यहाँ फिटिंग पॉइंट से और इस पत्ती को यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बाजू की कटिंग करेंगे तो आपकी बाजू की कटिंग भी परफेक्ट होगी और आपके ब्लाउज में ये बहुत ही अच्छे से अटैच भी होगी। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पे हम इसको देखिए इस तरह से रखेंगे। ये फोल्डेड एरिया होनी चाहिए। यहाँ पे हम फोल्डेड पार्ट्स को रख देते हैं, बिल्कुल बराबर में रख के बराबर में कट कर लेना है। इस तरह से ये हमारी ऊपर का कटोरी के पास वाला पार्ट्स है, ये हमारी कटोरी है। यहाँ पे हम कटोरी की कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा हम तिरछा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ नीचे की साइड में हम बाजू लगा देंगे। तो अब आप इस तरह से देखिए सारे पार्ट्स को। ये हमारी बाजू है, ये हमारे तीरे का पार्ट्स है, ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है। यहाँ पे हम कटोरी रख के कटिंग करेंगे और ये हमारी क्रॉस पट्टी है। बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे उनमें से हम अपनी पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इनकी बराबर में कटिंग कर लेते हैं। Thanks for watching. Thank you. Please like and share.